Assalamu alaikum. I am Miss Saida. I will teach mathematics of class 9. I will start unit number 7, exercise number 7.2. स्टूडेंट, मैंने आपको 7.1 जब आप लोगों को प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें पूरी मैंने आपको 7.1 जो है वो क्लियरली बता दिया गया था आपको कि किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके मैंने आपको पूरी टाइप्स बताई थी और वही टाइप्स और ऑर्डर जो है वो आपकी MCQs में आपके काम आई हैं। तो वो ऑर्डर और टाइप्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे 7.2। तो अब ये 7.2 में जो आपके मैट्रिक्स हैं उनको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने, इसके अंदर ऑर्डर की कितनी ज़रूरत है, तो उसको आप पहले सही से क्लियर कर लें। लुक एट पेज नंबर 165, एक्सरसाइज नंबर 7.2। स्टार्ट फ्रॉम 7.2। In problem 1-3 determine whether the two matrices are equal and explain your answer। इसमें आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसके अंदर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। ये किस तरह से पता चलेगा? जैसे आप ए में देखेंगे, ए में आपके पास नंबर 1 पे आपके पास है 5 9 6 4। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो आपका मैट्रिक्स गिवन है वो है 6 - 1 18 - 9 5 + 1 2 + 2। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको ही देखना है कि इक्वल किस तरह करें। तो सबसे पहले हमें इसको आप सॉल्व करेंगे। ये वाला फर्स्ट वाला जो इसका नंबर 1 में जो आपके पास गिवन है ये आपका सॉल्व है। ठीक है, नंबर 1 वाला आपका ये जो है ये मैट्रिक्स आपका सॉल्व है। लेकिन नेक्स्ट वाला इसको आप पहले सॉल्व करेंगे। 6 - 1 अगर आप लिखेंगे तो 6 - 1 करेंगे तो अब ये इसका आंसर 5 आएगा। 18 में से आप 9 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 2 में आप 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। 5 में आप 1 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद आप इसके ऑर्डर चेक करेंगे तो 2 × 2 आएंगे, जाहिर है इसकी रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं। तो आप दोनों को मैट्रिक्स का लिखने के बाद आप इसको लिखेंगे दिस मैट्रिक्स आर इक्वल। अभी मैं इसको बोर्ड पे आपको इसको मैं सॉल्व करूँगी ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए। लुक एट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास वही मैट्रिक्स है जो मैं अभी आपको समझा रही थी बुक में। ठीक है, 5 9 6 4। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, आप लेट करके सॉल्यूशन पहले आप डालेंगे, फिर आप लेट। अब इसको हम एक मैट्रिक्स का नाम दे दें। सपोज दैट दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। ठीक है, हमने इसलिए नाम दिया ताकि हम इसका ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट कर सकें। ये हो गया मेरे पास 5 6 9 4। ठीक है, इसी तरह से हम लेट बी इक्वल टू लिख दें। आप लेट यहाँ पे ठीक लेट बी इक्वल टू, ये नेक्स्ट जो है हम इसको बी का हमने नाम दे दिया। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 6 - 1 18 - 9, ये आ गया आपके पास 5 + 1 और 2 + 2। ठीक है सुना, अगर आप इसको देखेंगे, इन मैट्रिक्स को अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है ये वाला तो आपका सॉल्व है, लेकिन इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जब भी तो हमें पता चलेगा कि ये इक्वल है कि नहीं। तो इसको मैं कॉपी डाउन करती हूँ। b इक्वल टू, ये वाला मैं लिख रही हूँ, ये वाला हमारे पास सॉल्व है। इस फॉर्म में लाने के लिए मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 6 में से आपने 1 माइनस किया 5 आ गया। 18 में से आपने 9 माइनस किया 9 आ गया। 5 में आपने 1 प्लस किया 6 आ गया। 2 में आपने 2 प्लस किया, ये आपका 4 आ गया। अगर आप इसको देखेंगे, लुक एट ए एंड बी, तो बोथ आर सेम। आप इसको देख लें, 5 इनके ऑर्डर भी सेम है। आप अगर इनको ऑर्डर देखेंगे 2 रोज, यहाँ पे भी 2 रोज हैं, 2 कॉलम, यहाँ पे भी 2 कॉलम है। ये बोथ आर इक्वल, यानी कि आप जो है क्या कहते हैं इन दोनों को। अच्छा स्टूडेंट, अब आप ये देख लें, आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब आप इसका ऑर्डर अगर आप लिखेंगे तो अब पहले हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। अगर ऑर्डर सेम होगा तो इट मीन्स ये भी, इनके एलिमेंट तो वैसे भी सेम है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर ऑफ ए। मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके रो और कॉलम अगर आप r × 2 r × c होगा तो ये आपके पास, आप इसका ऑर्डर देखें, ये हो गए आपके पास रोज हो गई, 2 हो गए। ठीक है, 2 × और ये आपके पास कॉलम हो गए। ठीक है, 2 × 2 इसका ऑर्डर आ गया ए का, इस मैट्रिक्स का। अब आप ऑर्डर बी भी आप फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर ऑफ बी एलिमेंट। अब आप बी का आप ये फाइंड आउट करिए। देखिए 2 आ गए आपके पास, 2 रोज है 2 कॉलम। इट मीन्स
दीज आर इक्वल, ये आ गया आपके पास 2 इंटू 2। अब आपके पास देखने अगर आप इसको देखेंगे कंसीडर करेंगे तो ए में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो इसका एलिमेंट है वो 5 है, यहाँ भी 5 है, नेक्स्ट आपका 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 9 है और ये भी 4 है, यानी कि ऑर्डर इसका सेम है। जब ऑर्डर सेम होता है तो ये मैट्रिक्स भी आपका सेम होगा। इसमें आप फिर लिखेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी, ठीक है, यानी कि इनके एलिमेंट भी और अब आप इसका रीज़न भी बताएंगे कि ये क्यों जो है वो इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख दें बिकॉज ऑर्डर इज इक्वल एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम और इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका रीज़न हो गया। ये पूरा आपका जो है क्वेश्चन है, आपको इसमें यही आइडेंटिफाई करना था कि ये जो है मैट्रिक्स आपके इक्वल है। अगर इक्वल है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस वजह से इक्वल है। स्टूडेंट लुक एट दिस क्वेश्चन 3, 7 आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 3 और 7 है मैट्रिक्स और आपका नेक्स्ट मैट्रिक्स है 3, 0, 2, 5। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या कहते हैं सपोज कर लें लेट करके, ठीक है। लेट ए इक्वल टू 3, 7 एंड बी इक्वल टू 3 माइनस 0 और 2 प्लस 5, ये आपका आ गया, ठीक है। अब आपने इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व, इनका आप ऑर्डर पहले तो आप इसको सॉल्व कर लें ताकि इसको आप इस फॉर्म में नहीं, आप देखते हैं इसका क्या होता है। ये आपके पास अगर आप बी का लेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से आपने 0 माइनस किया 3 आ गया, 2 में आपने 5 प्लस किया ये 7 आया। लुक एट दिस, इसमें अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको सेम नज़र आएगा कि इसमें जो है नंबर सेम है लेकिन इसके अंदर जो इसका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। तो अगर ऑर्डर इसका सेम नहीं होगा तो फिर ये सेम इक्वल नहीं कहलाएंगे। अब आप ऑर्डर लिखेंगे इसका, ऑर्डर ऑफ ए, इसका ऑर्डर अगर आप लिखेंगे तो आप देखें काउंट करिए, इसकी हो गई 2 रॉस हमेशा हम ऑर्डर में पहले लिखते हैं, ये आ गया आपका 2 इंटू कॉलम इसका जो है वो 1 है, ठीक है, ये आ गया 1 कॉलम इंटू 1 यानी कि R इंटू सी आ गया। अब ऑर्डर आप बी का लिखेंगे, आप ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है रॉ जो है 1 है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। लेकिन अगर आप कॉलम को देखेंगे तो ये हमारे पास 2 है, 1 एंड 2 इंटू 2। तो अब आप अगर इसको आप देखें तो ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है। तो आप इसको आंसर में आप लिख सकते हैं ए इज़ नॉट, ये इज़ नॉट इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन पे आप डैश डाल दे तो इज़ नॉट इक्वल होता है ये। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी बिकॉज ऑर्डर इज़ नॉट सेम। लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। अब आप ये देखें, हम आई थिंक सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड 2 क्वेश्चन। अब ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अगर आप इसको देखिए एक्स वाई का नाम भी दे सकते हैं इनको और आप ए बी का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट ये ए है तो आप इसको, मैं आपको इसको ओरली बता रही हूँ, आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, अब देखें इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सही है बेटा। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है, 5 और 2 7, ये 19, ये 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 हो गया, ये 13 एज इट इज़ रहेगा। इसको आप इस पे आ जाइए, इसको आप सॉल्व करेंगे 7, 9 और 10 19 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपके पास हो गया 13, ठीक है बेटा। अब ये आप देख रहे हैं कि ये इक्वल है कि नहीं है। इसके लिए आपको पहले आप लेट ए इक्वल टू दिस वन, नेक्स्ट लेट बी इक्वल टू दिस वन, ये आप लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 में 2 आप प्लस करेंगे 7 आ गया, ठीक है। ये 9 और 10 आप प्लस करेंगे, ये 19 आ गया, ओके। ये आपने 11 और 2 प्लस किए, ये 13 आ गया। यहाँ से आपने 7 और 1 प्लस किए 6 आ गया। इट मीन्स बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। तो आप इसके पहले ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर भी आप देखें सेम है,
ये आप अगर यहाँ से लाइन डालेंगे तो ये आपकी रॉज हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये हो गई आपकी 2 रॉज। अब आप कॉलम काउंट करिए, ये हो गया 1 कॉलम, ये हो गया नेक्स्ट कॉलम। इट मीन्स इसका ऑर्डर आ गया 2 × 2। इस पे आ जाइए अब आप बी पे, ठीक है। इसको आप अलग अलग लिखिएगा, लेट ए इक्वल टू दिस वन एंड बी इक्वल टू दिस वन। इसका अगर आप ऑर्डर निकालेंगे, ये आपका एक रो आ गई, ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट रो आ गई, यानी कि 2 रॉज आ गई। अब आप कॉलम आइडेंटिफाई करिए, ये आपका 1 कॉलम हो गया, नेक्स्ट कॉलम हो गया। इसका भी ऑर्डर क्या आ गया 2 × 2। इट मीन्स बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, ठीक है। ये आप उसके रीज़न में लिखेंगे जैसे मैंने लिखवाया है, ये वाला आप अपनी कॉपी में इसको करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे इनको देखते हुए, ठीक है। लेट ए इक्वल टू दिस वन, लेट बी इक्वल टू दिस वन, इन्हें दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वल आ जाएगा तो आप आंसर में लिखेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक ईच मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रू। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही है स्टूडेंट। अच्छा, मैट्रिक्स में आप देखिए, इसमें आपके पास अगर आप 4 पे आ जाइए तो आपके पास एक मैट्रिक्स आपके पास है 3 और y, और एक है आपके पास x और -7। अब आपके पास आप देखिए x यहाँ पे है, फर्स्ट एलिमेंट है ये, ठीक है, इक्वल टू x इक्वल टू किसके बराबर आ गया यहाँ पे 3 के बराबर, ठीक है। y किसके इक्वल हो गया -7 के, यानी कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है बेटा। ये x 3 के इक्वल आ गया, y आपका आ गया -7 के इक्वल आ गया, सही है। इसमें भी आपको x और y की वैल्यू ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैं अभी आपको बोर्ड पे सॉल्व करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें मैं आपको ओरल बता रही हूँ। ये आपका आ गया, आप अगर इसको देखेंगे तो ये 0.2x, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप देखिए तो इसके अंदर हमारे पास 2 रॉस 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रॉस 2 कॉलम है, सही है। तो इसमें आपको यहाँ पे आप देख लें इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.2x इक्वल टू 2, 0.3y इक्वल टू 3। अब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको मैंने ये पहले भी आप लोग अपने फैक्टराइजेशन में कर चुके, जैसे 6y इक्वल टू 3 है तो आपको y फाइंड आउट करना है, तो 3/6 हो गया, ये आपका नीचे चला जाएगा इसके, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा 0.3, इसके नीचे आ जाएगा 0.2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। लुक एट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, ये मैंने जो आपको अभी ओरली समझाया था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y दैट मेक ईच मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रू, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, इस x के आप देखें यहाँ पे x है हमारे पास एलिमेंट, नेक्स्ट आपके पास इसी की प्लेस पे क्या है 3, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। इसकी जगह 3 आपने लिख दिया, ठीक है, इसको डिनोट कर रहा है ना ये x के साथ। अब y पे आ जाइए, y के साथ क्या है मेरे पास -7, ठीक है बेटा, y इक्वल टू -7, ये इसका आंसर हो गया। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था क्योंकि हमारे पास हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लें, इसका नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने आपको अभी ओरली बताया भी था। ये मेरे पास है 0.2x और ये है 0.3y, ये मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है 5, यहाँ पे हैगा 6, ठीक है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है मेरे पास 2, 3, 6 - 1 और 2 + 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है। लेकिन अब आप इसमें देखिए, आपके पास जो है यहाँ पे इसे आपको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम इसी तरह से सिर्फ हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस प्लेस पे देखिए आप, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इसका 2 है, ठीक है स्टूडेंट। आपने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन 0.2x, ठीक है, इसकी जगह पे यहाँ पे 2 है, आपने लिख दिया 2, सही है। पहले मैं 1 बाई 1 दोनों करूँगी, ठीक है। 2 आ गया। अब आपको x फाइंड आउट करना है, आपने यहाँ पे विच सिंपलाइज का साइन डाला, यहाँ पे आपने 2, अब ये देखिए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आप पहले भी कर चुके हैं, ये आ जाएगा नीचे इसके, ये डिवाइड हो जाता है। जब मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल से नंबर जब मल्टीप्लाई करता है तो हम उसे जब सॉल्व करते हैं तो वो नीचे आ जाता है। अब जाहिर है ये 0.2 है, आप इसको कैलकुलेटर, आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप ये इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको ऐसे ही बता देती हूँ। ये मैंने पॉइंट रिमूव किया, एक 0 बढ़ाएंगे, आप लोगों को आता होगा, पॉइंट रिमूव करके हमने 0 बढ़ाया, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया 20/2, क्योंकि ये जो है ये ख़त्म हो गया। अब आप इसको मज़ीद कैंसिलेशन अगर होती है तो हम करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 0, ठीक है। x मेरे पास आ गया 10 के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट। ये मेरे पास इसका आंसर आया x। हमें क्या डिटरमाइन करना है, x और y की वैल्यू। अब आप y पे आ जाइए,
यहाँ पे मेरे पास y जो है 0.3y इक्वल टू हैगा ये 3 के। यहाँ पे देखें आप, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, नीचे वाला। आप यहाँ से इसी प्लेस पे आप आइडेंटिफाई करेंगे। आगे आपके पास 3, इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये देखिए, अब आपके पास इसमें आपने x फाइंड आउट कर लिया, ये y आपको फाइंड आउट करना है, ये इसके साथ है, ठीक है। ये आपका 3 एज इट इज़ रहता है हमेशा, जो नंबर जहाँ लिखा है वहीं लिखा रहेगा। ये जो नंबर है आपका इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप पॉइंट रिमूव करेंगे। पॉइंट के लिए आप नंबर देखते हैं, डिजिट देखते हैं, कितने नंबर है, 1 नंबर है, 1 0 इंक्रीज़ हो गया। ये मेरे पास आ गया 30/3, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होती है, तो मैं वहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 का 0। यहाँ पे आ गया आपके पास y, आपके पास आ गया 10, ठीक है। ये y की वैल्यू हो गई हमारे पास। x और y जो है दोनों आप अगर साथ में लिखना चाहते हैं तो x इक्वल टू 10 आ गया मेरे पास, और y इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। यही हमको जो है इसमें सॉल्व करना था, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका ये जो है ये आपका ट्रू हो गया। स्टूडेंट इसमें देखिए, इसमें आपके पास हैगा क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा रूट में था तो मैंने कहा इसको भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। अब इसमें आप देखिए x की जगह आप अगर यहाँ पे देखेंगे इसको, तो यहाँ पे हमारे पास है 5, √5, यहाँ पे है √5x, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखा, ये आपने लिखा √5x इक्वल टू ये वाला √5। अब आपको x फाइंड आउट करना है, x आपका यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये √5 आपने एज इट इज़ लिखा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके नीचे आपने ये वाला 5 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आ गया 1, x इक्वल आ गया मेरे पास 1 के, ठीक है। 1/1 मीन्स 1। अब ये आ गया आपका एक वैल्यू आपकी x की आ गई। हमें और क्या फाइंड आउट करना था, हमें y फाइंड आउट करना था। अब हमें y देखना है, यहाँ पे आएगा 5y इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें आप इसकी प्लेस पे जो है कौन सा नंबर है, ये देखिए 5y इक्वल टू यहाँ पे है √5, सही है। इसको हम एज इट इज़ इसको लिखेंगे, ये हमने लिखा √5y, ठीक है। ये y रूट में नहीं है बेटा, ये अलग है। ये आ गया मेरे पास इक्वल टू ये वाला 5, इसकी प्लेस पे आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब आपको y आपको फाइंड आउट करना है, ये आपने लिखा y इक्वल टू ये 5 एज इट इज़ रहेगा बेटा। ये आप नीचे ले आएंगे √5, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास y इक्वल टू 1। अब आप इसको आंसर को आप इस तरह लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चाहे स्टूडेंट ये सिंप्लीफाई है इफ़ पॉसिबल, अगर ये सिंप्लीफाई है आपके पास और अगर ये पॉसिबल है यानी कि मुमकिन है तो आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, और मुमकिन नहीं है तो आप सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखें आप सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। सॉल्व ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं है। जब ऑर्डर सेम नहीं होता है तो वो सॉल्व नहीं होता। ऑर्डर का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 रॉज है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ रॉस तो आपके पास 2 है लेकिन कॉलम आपके पास 1 है। तो ये आप जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास जो है नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब ये हम इसको अगर आप लिखेंगे तो लेट a इक्वल टू 3954, ठीक है। इसको हम माइनस को अभी हम निगेट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा b इक्वल टू 5 और 9। इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको इसका बता रही हूँ कि किस तरह से ये होगा। अब आप अगर पहले से इसका ऑर्डर लिखिए, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँगी, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू रो इंटू कॉलम होता है, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। ये आ गई आपकी फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी कि ये हो गया 2। अब कॉलम काउंट करें 1 2, 2 इंटू 2। अब नेक्स्ट इसका है ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी में अगर आप देखें तो रो तो आपके पास 2 है, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन कॉलम अगर आप देखेंगे तो ये 1 है, 2 इंटू 1। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो है वो पॉसिबल नहीं है इसका सिंप्लीफाई, तो ऑर्डर आर डिफरेंट। ये आप आंसर में आप इसका लिख सकते हैं कि कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड बिकॉज ऑर्डर आर डिफरेंट। स्टूडेंट ऑल ऑफ यू हैव टू राइट डाउन 8 क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। आप ये खुद करिएगा, वो बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही है। अब ये पॉइंट वाला मैं आपको एक यहाँ पे बता देती हूँ। 0.7, 0.9, 0.8, 0.4 ब्रैकेट क्लोज माइनस
ये आपके पास आ गया 2 9 4 6, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप पहले ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इनके ऑर्डर जो हैं वो सेम है। अगर आप देखिए इनके ऑर्डर अगर आप लिखेंगे 2 इंटू 2 हो जाएंगे। आप इसको अगर ए लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए अगर आपने किया यहाँ पे लेट करके आप लिख सकते हैं। इसको मैं बता भी देती हूँ। ए इक्वल टू ये आ गया आपके पास 0.7, 0.9, 0.8, 0.4। ठीक है, अब अगर आप इसका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 रोज आ गई, ये आ गए 2 कॉलम, 2 कॉलम आ गए, ये आ गए 2 कॉलम, 2 इंटू 2। नेक्स्ट आप लिखिए, इसको मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ ताकि ये आपको सही से समझ में आ जाए। हमने इसका नाम दे दिया 2 4 9 6। ठीक है, पहले अगर आप ऑर्डर निकाल लेंगे उसके बाद आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ये आप देखिए यहाँ पे 2 रोज हो गई बेटा, ये आपने लिखा ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 2 रोज 2 कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब देखिए आप 2 रोज 2 कॉलम आ गए, आपने ऑर्डर लिख दिया। फिर हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे ताकि जब अगर इसका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं करें, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देख लें इसको हम आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा। ये देख लें आप, ये आपके पास है 0.7। यहाँ पे देखें स्टूडेंट 0.7 के साथ यहाँ पे कौन सा नंबर है 2, यहाँ पे बीच में है माइनस, तो यानी कि हर नंबर जो है वो माइनस होगा। ठीक है, ये सारे नंबर इसमें से माइनस होंगे। 0.7 माइनस 2। नेक्स्ट आप लिखेंगे 0.8, ये वाला 0.8 और ये 4 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास माइनस का साइन है। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे 0.9, माइनस किसको करना है 9 को। ठीक है, इसी तरह से आप लिखेंगे 0.4, माइनस करना है आपको 6 को। ठीक है, ये अब आप इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑर्डर जो है वो सेम है, हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। सही है स्टूडेंट, अब आपने 0.7 में से माइनस, आपने 2 में से आप 0.7 माइनस करेंगे। 2 नंबर जो हमारे पास बड़ा है, आप जो है इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक रफ वर्क बताती हूँ कि ये आपने 2 लिखा, अब ये 0.7 है, जाहिर है 2 में तो पॉइंट नहीं है, तो अब यहाँ 2 में पॉइंट डाल के आप 0 इंक्रीज़ कर दिया करें। ये इसका मेथड होता है। अगर आप राय इसको लिख के अगर आप करना चाहते हैं, ये आपके पास 0 पॉइंट के नीचे 0.7, ये आपने माइनस किया। अब यहाँ से आप जो आप क्या कहते हैं बोरो लेते हैं, आपने बोरो लिया, 10 हो गया, 10 में से आपने 7 माइनस किया, ये आ गया 3, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, यहाँ पे आपके पास आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने माइनस किया है ना इसको। अब आप देखिए -2 जो है आपके पास, उसका साइन क्या है माइनस का है। 2 नंबर बड़ा है, जब आप माइनस प्लस करते हैं तो हमेशा बड़े नंबर की साइन आती। ये आ गया आपके पास -1.3। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने ये 0.8 है, ये 4 है। अब आप 4 में से जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3.2। ठीक है बेटा, आप लिख के कर लीजिएगा या कैलकुलेटर से कर लें। एक दफ़ा मैंने आपको बता दिया कि ये आपने इसको यहाँ पे माइनस किया है। यहाँ पे आप देखिए एक दफ़ा और मैं आपको बता देती हूँ कि ये 4 है। 4, अब इसमें पॉइंट नहीं है, हमेशा माइनस जब आप करते हैं पॉइंट डाल के आप 0 लगा दिया करें। ये आ गया आपका, ये आ गया 0.8, आपने माइनस किया। यहाँ से आपने 1 बोरो लिया, ये हो गया 10, 10 में से आपने 8 माइनस किया 2, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, ये आपका 3 आ गया। सही है बेटा, ये 3.2 किसका आपने माइनस किया, इसकी साइन आप देखिए माइनस की है यहाँ पे। ठीक है, माइनस तो किया आपने, लेकिन आपके पास 4 की साइन जो है माइनस है। जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी हमारे पास माइनस आएगा। ठीक है, बड़े नंबर की साइन आती है, ये आ गया आपके पास -3.2। सिमिलरली अब आप 0.9 को आप 9 में से माइनस करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा -8.1। ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे, ये भी 6 जो है बड़ा है, जाहिर है ये पॉइंट में नंबर है, तो ये आएगा -5.6। ये आप लोगों को कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ है, आप उसमें कर सकते हैं। ये आप इसको अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये वाले आप लोग अब खुद करिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद आप आ जाइए, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, जो आपको मैट्रिक्स में नंबर दिए हैं, आप उसका अगर वो प्लस के हैं तो आप माइनस के साइन के साथ लिखें, और माइनस का साइन है तो आप प्लस के साथ लिखें। जैसे अब आप इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 5 है, तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा -5, ये -5 है, ये हो जाएगा 5, प्लस का साइन आप शो नहीं करते।
ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, बिकॉज दे हैव माइनस साइन। इनको आप चेंज कर देंगे, इनके इसमें सिर्फ एडिटिव इन्वर्स में आप क्या करते हैं, साइन आप चेंज कर देते हैं। मैं आपको अभी ये सॉल्व करके भी बताती हूँ। स्टूडेंट लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, एडिटिव इन्वर्स मीन्स साइन चेंज। ठीक है, ये मैंने लिखा 5 -5, ये मेरे पास है -5, ये है -5, ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अब आपको इसका आंसर लिखना है। अब यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ 5 है, ये प्लस का 5 है, ये मेरे पास हो गया -5। ठीक है, ये माइनस का 5 है, ये हो गया 5, ये माइनस का 5 है, ये हो गया 5, ये माइनस का 5 है, ये हो गया 5। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसका देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप क्या करेंगे, इसमें भी आपके पास जो है -7 है और 8 है। अब आप इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। व्हेन वी विल फाइंड आउट द एडिटिव इन्वर्स वी विल राइट डाउन द अपोजिट साइन। ठीक है, आपको अपोजिट साइन लिखनी है। यहाँ -7 है, ये हो गया 7। ठीक है, ये 8 है, ये आपके पास -8 हो गया, ये मेरे पास हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इसमें अब आप स्टूडेंट लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, यू हैव टू फाइंड आउट द एडिटिव इन्वर्स। ये -6, 8, -7, 12। आंसर में आप क्या लिखेंगे, आप पहले मैट्रिक्स का साइन डालेंगे, 6, 8, 7, 12। ठीक है बेटा, ये आपको इस तरह से, यानी कि आपको यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस लिखना है। प्लस का साइन आप शो नहीं करते, लेकिन माइनस का साइन आप शो करेंगे। इसी तरह से सिमिलरली 14 में आप देख लें, ये है 12, ये हो जाएगा -12, ये है 13, ये हो जाएगा -13, ये हो जाएगा -14, -15। ठीक है बेटा, सब में आप जो है साइन चेंज करेंगे। इफ़ x इक्वल टू -6, -7, 8, 12, एडिटिव इन्वर्स आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे आप, -6 की जगह आप लिख देंगे 6, ये -8, 7, -12। अच्छा स्टूडेंट, अब ये आप बाकी जो हैं आप इसी तरह से, जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके बचे हैं ये आप इसी तरह से करेंगे। जहाँ साइन नहीं है इसका मतलब है दे हैव नेगेटिव साइन, जिनके आप साइन नहीं है आप माइनस का साइन लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लिए, देन शो दैट आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये इसका था, मैंने इसमें भी बता दिया, ये आपको 14, ये 14 तक है आपके पास, ये इसका मैंने आपको बता दिया इसमें कि सपोज दैट आप इसको भी एडिटिव इन्वर्स में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ सकता है तो आप जो है बिल्कुल आप बुक का आप ना देखें कि बुक में ये है, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। ये इसके है। ठीक है, इफ़ x इज इक्वल टू -6, 8, -7, 12, y इक्वल टू, ये इनके सेट गिवन है। ठीक है बेटा, अब ये सेट जो है देन शो दैट, क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड है ये। x की वैल्यू लिखना है x + y + z इक्वल टू x + y + z प्लस इक्वल टू x + z + y। अच्छा, इसमें आपको बोर्ड मास रूल अप्लाई होता है, आप लोगों ने किया होगा सब्ट्रैक्शन एडिशन, वो इसमें रूल अप्लाई होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन में आपको शो दैट करना है कि x + y + z जो है वो इसके बराबर है, यानी कि इसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए और फिर इनका भी आंसर, तीनों के आंसर अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। लुक एट क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, इनके जो है x + y और z की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, वो आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अभी इतनी स्पेस नहीं है कि मैं सारे ये सब कुछ मैं आपको लिख सकती हूँ। ये हो गया आपका x + z + y। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मेरे पास x की जो वैल्यू गिवन है वो है -6, -7, 8। अब आपके पास सबसे पहले आप देखिए ये वाला है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन लिखने से पहले आप इनकी वैल्यू बुक में से लिख लेंगी, इफ़ करके लिखा हुआ है वो आप लिख लेंगे। अब x मेरे पास है, इसमें x + y + z, इसको आप सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे इसको लिख लें x + y + z, ये ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पे +z। ठीक है, अच्छा ऐसी सूरत में जब हमारे पास ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी कि हम x + y को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये आ गया मेरे पास x + y इक्वल टू, अब आप x के एलिमेंट लिखेंगे, वो मैं बुक से कॉपी डाउन कर रही हूँ, आप लोग बुक में ज़रूर देखते जाइएगा। x के एलिमेंट मेरे पास हैं -6,
-7, 8 और 12, ये आपके x के एलिमेंट है। प्लस का साइन है, बीच में आप प्लस डाल दें। y के एलिमेंट मेरे पास ये सब गिवन है बुक में, ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रही हूँ। 12 है, 13 है, 14 है और ये मेरे पास है 15। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है। प्लस करने के लिए आपके पास फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट में प्लस होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड में प्लस होता है, थर्ड में प्लस होता है, यानी कि ये जो है ये इसमें प्लस होगा, ठीक है। ये 8 जो है आपका 13 में प्लस होगा, सही है। ये जो -7 है ये आपका 14 में प्लस होगा बेटा, और ये जो 12 है ये आपका 15 में प्लस होगा। ये इसकी कुछ इस तरह से तरतीब आती है। मैं इसको लिख रही हूँ, ये मैंने लिखा -6 है, -60 प्लस पे देखे फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास है, ये प्लस का साइन है, आपने प्लस डाला, ये मेरे पास आ गया 12, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास 8 है, 8 आपने लिखा, 8 के साथ आप देखिए कौन सा है 13, प्लस डाला आपने 13, ये आपने प्लस डाला और यहाँ पे लिख दिया आपने 13, ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे -7 है, आपने डाला -7, इसके साथ कौन सा एलिमेंट है 14, प्लस 14, हम इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मिड में प्लस का साइन है, ठीक है। फिर आपके पास ये है 12, आपने लिखा 12 प्लस 15। ओके स्टूडेंट, ये अब आप इसको सॉल्व कर लें। 12 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। बड़े नंबर की साइन आएगी तो बड़ा जो है वो प्लस का साइन है तो वो हम नहीं डालते। इसके बाद आप यहाँ आ जाएँ, 14 में से आपने 7 माइनस किया, आ गया आपके पास 7। यहाँ पे आ जाइए आप, 13 में आप 8 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 21। अब आपके पास ये हो जाएगा 12 और प्लस 15, ये आपके पास हो जाएगा 27, ठीक है बेटा। ये आ गया आपके पास, ये हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आई है। पूरा एक एक वन जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब x प्लस वाई ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे दोबारा, x प्लस वाई, ये आ गया ब्रैकेट में प्लस z, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आप एज इट इज़ लिख देंगे 6, 21, 7, 27, ठीक है बेटा। ये प्लस का साइन है। अब z के एलिमेंट जो है वो मैं बुक से कॉपी डाउन कर रही हूँ। ये मेरे पास आएंगे z के एलिमेंट 0, 1, 0, 0, 1, ये यहाँ पे मैं, ये आप बुक में ज़रूर देख लीजिएगा 1, 0, 0, 1। सेम मेथड है, आपको उसी तरह से इसको प्लस करना होगा। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में प्लस होगा, ठीक है बेटा। सेकंड वाला हमेशा सेकंड में प्लस होगा, थर्ड वाला थर्ड में प्लस होगा, ये वाला इसमें प्लस होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6, आपने लिखा 6 प्लस 1, ठीक है। 21 0 में प्लस होगा, ये लिखा आपने 21 प्लस 0। यहाँ पे 7 है, 7 प्लस 0, ठीक है स्टूडेंट। अब आपके पास है 27 किससे कहाँ पे जाएगा, 1 के पास, ये आ गया आपके पास प्लस। इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे। ये मेरे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 7, 21 में आप 0 प्लस करेंगे 21, ये आ गया मेरे पास 7 और ये आ गया मेरे पास 28। स्टूडेंट ये देखिए बेटा, ये वाला मैंने आपको पूरा एक ब्रैकेट सॉल्व करके बता दिए। नेक्स्ट ब्रैकेट आपके पास है x प्लस वाई जेड। यहाँ पे मैंने बुक से इसके एलिमेंट, पहले आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे, आपने इसको इससे प्लस किया, इसको इससे प्लस किया, वही सेम मेथड, ये इस तरह से, ये प्लस का मेथड है। माइनस में भी इसी तरह से होता है। जब आपने इसको प्लस कर दिया तो हो गया 13, 14, 16। अब जाहिर है आपने इसको किया है प्लस, तो आपको x को भी प्लस करना है। अब आप x प्लस करेंगे तो आप x के एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है बेटा। ये बाद में लिखा है तो आप इसको बाद में लिखेंगे। x के एलिमेंट मेरे पास है -6, -7, 8 और 12, ये मेरे पास x के एलिमेंट है। अब इसमें आप देख लें -6 है, ये इससे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, प्लस करेंगे, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, वही मेथड है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7, 7, 2, 1, 28। ये आपके पास आ गया x प्लस z प्लस y। ये वाला जो हमारे पास ये था, ये पूरा सॉल्व हो गया, सही है। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया। अब उसके बाद आप जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसके साथ 3 है आपके पास, इक्वल टू ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x प्लस जेड प्लस वाई, ये वाला है,
ठीक है। अब आप इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, इसकी पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वो सेम मेथड है, ठीक है। इसी तरह से आप लिखेंगे फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में, फोर वाला फोर में। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा -5, -7, 8 और 13, ये मेरे पास आ जाएगा। इसमें आप ये लिखने के बाद आप जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास इसका थर्ड वाला जो है x ब्रैकेट में y z प्लस y, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद इसमें आप x के एलिमेंट लिखेंगे। x के एलिमेंट लिखने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे अपने पूरे इस वर्क में तो ये वाला जो है 721, 728, ये सबका एक ही आंसर आ रहा है। तो जब ये सेम आंसर आता है तो हम लास्ट में पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी, प्लस और माइनस, और मैंने आपको ऑर्डर भी बहुत अच्छी तरह से आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको अपनी कॉपी में इस पूरी एक्सरसाइज को 7.1 में पहले दे चुकी हूँ, वो भी आप लिखेंगे। आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी लिखेंगे और आप 7.2 भी आप पूरी करेंगे। थैंक यू।